और खबरों की शुरुआत करेंगे मुंबई के इमारत गिरने के हादसे से ही। मूसलाधार बारिश से जूझने के बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के डोंगरी में एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इमारत के मलबे में 40 से 50 लोगों के दबे होने की आशंका है। 9 घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया है। महाराष्ट्र सरकार, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य अभियान में अभी भी लगे हुए हैं। इमारत सकरी गली में होने के चलते राहत कार्य में परेशानी आ रही है। ये 4 मंजिला इमारत लगभग 100 साल पुरानी थी। बीएमसी ने कुछ समय पहले इस इमारत को खाली करने का नोटिस भी दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में इमारत ढहने की घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मलबे के बीच से निकलती जिंदगी। तस्वीरें दक्षिण मुंबई के डोंगरी इलाके की हैं, जहां 4 मंजिला इमारत गिरने के बाद उसके मलबे से मासूम को जिंदा निकाला गया। लेकिन बाकी लोग इस मासूम के जैसे खुशकिस्मत नहीं रहे। 100 साल पुराने इस इमारत ने कई जिंदगियों को लील लिया। कुछ का परिवार उजड़ गया तो कुछ जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। सुबह करीब 11:40 पर दक्षिण मुंबई के डोंगरी में टंडेल मार्ग पर एक सकरी गली में स्थित कौसरबाग बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। इमारत के गिरते ही चारों तरफ मलबा फैल गया और चीख पुकार मच गई। बिल्डिंग गिरा तो मैं सो रहा था। फिर उसके बाद मेरा आँख खुला, मुंह धोने जा रहा था और बाकी सब निकल के भाग रहे थे, तब मैं भी क्या निकल भाग गया। हाँ, सब पूरा धूरा धूर हो गया था। बेहद घनी आबादी और सकरी सड़कों वाले इलाके में स्थित इस इमारत में काफी लोग रह रहे थे। हादसे के फौरन बाद दमकल विभाग, मुंबई पुलिस और निकाय अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन सकरी गलियों के कारण राहत एवं बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। एनडीआरएफ की टीम भी राहत के काम में लगी है। जो भी रेस्क्यू इक्विपमेंट है उसको लेकर वहां पहुंची हैं। अभी लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। जो भी मशीनें उसके पास हैं उसके हिसाब से गैस कटर इत्यादि का इस्तेमाल करते हुए वो लोगों को बचाने का काम कर रही है। This is a very congested area to mobilize all resources over there at the side, because it's a house gully. We cannot put a heavy trucks or heavy JCBs into operation. So whole operation is going to be a manual and it is going to take time. एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंच पा रही है, उसे 50 मीटर की दूरी पर खड़ा करना पड़ा। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी बचाव कार्य में जुटे हैं और मलबा हटाने में मदद कर रहे हैं। मौके स्थान पे पहुंचे तो वहाँ पे देखा कि पूरी बिल्डिंग 3 माले की थी, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर बन चुकी थी। सबसे पहले मलबे से पत्थर हटाना, लाइट काटना और जो भी वेल्डिंग वालों को बुलाना, और हमारे डोंगरी पुलिस स्टेशन ने हमको बहुत हेल्प किया। पहला गली वाले ही सब थे, उसके बाद में पुलिस आई, पुलिस ने हेल्प किया, डोंगरी पुलिस स्टेशन, और उसके बाद फायर ब्रिगेड। हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन, राधा साहिबे, विखे पाटिल, कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा, स्थानीय विधायक वारिस पठान और मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय बर्वे भी मौके पर पहुंचे हैं। गिरीश महाजन ने कहा कि हादसे में मारे गए लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार और बीएमसी मिलकर उचित कदम उठाएगी। आजकल में ही जो म्हाडा है, बीएमसी है, उनके साथ में मीटिंग करके इनके बारे में जरूर सोचेंगे। सर, कोई एक्सग्रेशिया अमाउंट अनाउंस करने वाले? जरूर, जो भी नियम के तहत है वो पूरी मदद जो है, जो कैजुअलिटी की डेथ हो गई उनको दी जाएगी, जो इंजर्ड है उनके जो रिश्तेदार हैं उनको भी दी जाएगी। ये इमारत 100 साल पुरानी थी और एक ट्रस्ट की थी। ये खस्ता हाल इमारतों की सूची में नहीं थी, उसे पुनः विकास के लिए डेवलपर को दिया गया था। बीएमसी का कहना है कि 2017 में ही इमारत को खराब हालत को देखते हुए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन लोग रहते रहे और ये हादसा हो गया। BMC has given a notification to vacate the premises. I am fully aware of that. In 2017 itself, it was told that it's a C1 category building and the notice was issued. मुंबई के मेयर विश्वनाथ महादेश्वर ने कहा कि उन्होंने नगर आयुक्त को मामले की जांच शुरू करने को कहा है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जांच के बाद ही हादसे के कारणों का सही ढंग से पता चल पाएगा। रीडेवलपमेंट के लिए वहाँ पर एक विकासक को, डेवलपर को अपॉइंट भी किया था, उसके लिए उनको परमिशन भी मिली थी, लेकिन ये डेवलपर ने उसको समय पर डेवलप किया या नहीं किया, ये सारी चीज़ें अब जांच में सामने आएगी। अभी तो सारा फोकस जो है वो जो लोग वहाँ पर अभी मलबे के नीचे हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए, इसके ऊपर सारा फोकस वहाँ पर रखा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये सारी चीज़ें सामने आ जाए तो उसके बाद इसका इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपरली किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमारत गिरने से हुए हादसे और मारे गए लोगों की इस घटना को पीड़ादायक बताया। उन्होंने ट्वीट में कहा, हादसे में जिन परिवारों ने अपने लोग खोए हैं उनके प्रति संवेदना।
उम्मीद है कि घायल जल्द ठीक हो जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में जोर शोर से लगे हुए हैं और जरूरतमंदों की मदद में लगे हैं। मुंबई में हाल के सालों में पुरानी इमारतों की गिरने की कई घटनाएं हुई हैं और हर बार आरोप प्रत्यारोप होता है कि किसकी जिम्मेदारी है। जरूरत है कि प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी समझे और लोगों में भी पुरानी इमारतों के खतरे के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। मुंबई से श्यामा, शिशिर और योगेश के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।